होते तो भाजपा मजबूत है। नहीं है, वहाँ भी नहीं है। क्यों? नहीं है। अब वो उनका व्यवहार से अब हम क्या कर सकते, कैसे मजबूत है? गोपाल जी मजबूत नहीं, हम पैसे से। यूं पैसे से, हैं? पैसे से, पैसे से? बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों? वो भारतीय जनता क्योंकि पार्टी उनके पास में क्या है, प्रॉपर्टी इतनी है, उनके पास में धन इतना है। नमस्कार, स्वागत आपका द इंट में। हूँ राजवण। इस वक्त मौजूद हूँ मैं आष्टा विधानसभा में। यह आष्टा विधानसभा का गांव पूर्व विधायक रंजित सिंह गुणवान का है, जो कि भाजपा से विधायक थे। आज उनके ही गांव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मान सिंह, कहाँ रहते हैं? खामखड़ा यात्रा खामखड़ा यात्रा तो पूर्व विधायक का गांव है जी। 20 साल से विधायक जी रहे हैं हमारे यहाँ खामखड़ा। अच्छा, तो 20 साल से विधायक रहे हैं और विकास की जहाँ बात की जाए तो गृहग्राम है। गृहग्राम में तो बहुत विकास हुआ होगा। नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों? अब वो विधायक जी थोड़े सुस्त विधायक जी थे हमारे। अच्छा हाँ, इसलिए नहीं हुआ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनाओं को 1,000 रुपये दे रहे हैं, कहीं 250 रुपये दे रहे हैं। तो क्या ये जो 250 रुपये दे रहे हैं, 1,000 रुपये दे रहे हैं, इससे क्या भाजपा वापस मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराएगी? नहीं, इससे भाजपा का कुछ नहीं होगा। लाडली बहना ये तो साली, ये अभी चुनाव नज़दीक आए, इसलिए इन्होंने 2-3 महीने से वोट खरीदने की स्कीम है इनकी। अच्छा। बाकी कुछ नहीं है। बाकी अब जो लाडली बहन है क्यों वोट देगी? जो उनके पति कहेंगे वहाँ वोट देंगी वो। ऐसा थोड़ी कि वो अपनी मर्जी से वोट देगी। नहीं, मामा तो कह रहे बहना है हमारी। मामा वहाँ मामा कहेंगे उनकी जगह पे। आज ऐसा थोड़ी है, मतलब वो हम लोगों से बाहर थोड़ी जाएंगे। अच्छा, किसान खुश हैं? किसान इतना परेशान है, सुन लो। अब वो मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 2022 में हम आपकी आय दुगनी कर देंगे। तो 2022 निकल गया। जब कांग्रेस सत्ता में थी 2014 में, 14 से पहले, तब का रेट और अब उस समय पेट्रोल डीजल हमारा जो हम खेती करते हैं, डीजल हमारा 40 के आसपास था। इन्होंने 100 पार के आसपास पहुंचा दिया डीजल को। अब महंगाई तो दूनी 3 गुनी हो गई, लेकिन आय किसान की वहीं है। मुश्किल से 100-200 रुपये MRP बढ़ी, और वो भी सीजन में नहीं खरीदते। जब गेहूं हमारे पास आता है तब 1500-1700 रुपये कुंटल मंडी में गेहूं बेचना पड़ता। हमसे नहीं खरीदते ये। अच्छा, भाजपा हमेशा आष्टा का गढ़ रहा है। आष्टा से भाजपा ही, आष्टा विधानसभा 57 से भाजपा ही जीतती आ रही है। तो इस बार क्या लगता है, दोनों पार्टी के जो भरोसा जताया है, एक तरफ प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी से कमल सिंह चौहान आए हुए हैं, और 3 बार चुनाव लड़े कांग्रेस से गोपाल सिंह इंजर आए हैं। तो क्या लगता है इस बार भाजपा वापस कमल का फूल खिल पाएगा? भाजपा एक गढ़ नहीं रहा। भाजपा इसलिए जीत रही थी केवल इसके पहले फूल सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, इनके बड़े भाई। फिर प्रजातांत्रिक तो 20 से 25,000 वोट हर चुनाव में उधर चले जाते थे। यहाँ भाजपा मजबूत नहीं है। भाजपा तो केवल हमारे कमल सिंह जी की वजह से मजबूत थी। अब कमल सिंह जी हमारे पास आ गए, इसलिए हम मजबूत हैं। अच्छा, कांग्रेस में गोपाल इंजीनियर भी मजबूत थे ना? नहीं, गोपाल इंजीनियर कांग्रेस से मजबूत नहीं थे। कांग्रेस में इतने मजबूत नहीं थे। कांग्रेस में मजबूत होते तो भाजपा मजबूत है। नहीं है, वहाँ भी नहीं है। क्यों? नहीं है। अब वो उनका व्यवहार से अब हम क्या कर सकते हैं, उनका व्यवहार। लेकिन कांग्रेस में भी वो मजबूत नहीं थे। मजबूत होते तो चुनाव जीतते नहीं जीतते। अच्छा, मजबूत कैसे है वो? कहाँ है मजबूत कैसे है? कैसे मजबूत है गोपाल इंजीनियर मजबूत कैसे? पैसे से, पैसे से, पैसे से, बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास में क्या है, प्रॉपर्टी इतनी है, उनके पास में धन इतना है, जिसके दम पे वो अभी तक 3 बार तो पहले भी टिकट ला चुके हैं वो कांग्रेस से, और इस बार जैसे ही बीजेपी में उन्होंने प्रवेश किया, पूरी बीजेपी को एक तरफा कर दिया। और उससे आप समझ सकते हो कि बीजेपी की स्थिति क्या है। वो कहते हैं ना, कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है, कांग्रेस पैसा खाती है। अब यहाँ समझ सकते हो आप, पहली बार जीवन भर से जो लोग झंडा टांग रहे हैं बीजेपी का, ठीक है, उन लोगों को चांस ना देते हुए किसको दिया? जो कांग्रेस से बागी होकर कहाँ पर आया, बीजेपी में आया, उसको पहली बार में अवसर दे दिया। आप कल्पना कर सकते हो कि वो टिकट कैसे मिला होगा। कमी खाने वाले लोग कौन है, आप सोच सकते हो देश में कि देश में पैसे की सख्त आवश्यकता किसको है? जो टिकट बेचते हैं। बीजेपी में भी सर्वे है ना, टिकट बिका है। बिल्कुल टिकट बिका है, ये 100% है। अगर टिकट नहीं बिकता तो जो जीवन भर से झंडा गाड़ते आ रहे हैं बीजेपी के, बचपन से लेके जिनका बुढ़ापा आने वाला है, उन लोगों को चांस क्यों नहीं दिया? बीजेपी को जब उसको अपने काम काज पे, अपने विकास पे इतना भरोसा था, काले चोर को टिकट दे देते ना। उसको तो विकास के नाम पे वोट चाहिए था ना।
देश में जो भी काम हुआ उसके नाम पे वोट चाहिए तो थे। भाजपा तो कह रही है, लाडली बहना तो कह रही है, भाजपा कह रही है कि एक नया चेहरा है। नया चेहरा इसमें नहीं है क्या? हाँ। इसमें नहीं है क्या? बीजेपी में लोगों की कमी है क्या? युवाओं की कमी है क्या? सोनू गुणवान है, कैलाश बगाना है, अन्य सारे लोग हैं बीजेपी में भी जिनकी कोई कमी नहीं है। अच्छा, 3 बार चुनाव लड़ने के बाद नया चेहरा कैसे? हाँ सही बात है, काय का नया चेहरा, वो का वही पुराना चेहरा हाँ। कहाँ से नया हो गया? वो बीजेपी के कांग्रेस लिए नहीं, लग रहा है कि हमारे लिए कांग्रेस नया है। कांग्रेस नया चेहरा लेकर आई फिर इस बार हाँ। नहीं हाँ, कांग्रेस के पास में एकदम बिल्कुल नया चेहरा है। अच्छा, हाँ मामा कह रहे हैं लाडली बहना मुझ पे भरोसा जताएगी और मध्य प्रदेश में कैसे भी हमारी सरकार बनाएंगे, जैसे जी। 2018 में बनाई थी। जी 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 बिल्कुल, मामा का कहना सही है। लाडली बहनाओं पे उनका जो भरोसा है और उस भरोसे पे लगभग वो कुछ हद तक सफल रहेंगे। लेकिन आष्टा विधानसभा के अंदर जो है, आष्टा क्षेत्र में लोग जो मामा का जो भाजपा से प्रत्याशी रहा अभी तक, जो भी विधायक रहा है, उससे पूरी तरह से आष्टा की विधानसभा के क्षेत्र के लोग पूरी तरह से नाराज हैं। इसलिए उस योजना को भी नकार दिया जाएगा यहाँ पर। और आने वाली सबसे बड़ी बात यह है, जैसे लाडली बहना वाली बात है, वर्तमान में मिल रहा है, तो इन्होंने भी तो विश्वास जताया है कि हम 1250 की बजाय 1500 रुपये देंगे। अच्छा, किसान जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि हम किसान के हितों में काम कर रहे हैं और हर 6 महीने में किसानों को 2000 रुपये खाते में भी डलते हैं, बिल्कुल। तो किसान दुखी क्यों है फिर? हाँ, उसका एक कारण है, हाँ। किसान सम्मान निधि यहाँ पर देश के किसानों को दी जा रही है। लेकिन आप बताएं, हमारे देश की, हिंदुस्तान की जनसंख्या हो गई 135 करोड़, है ना? अभी यदि देश में किसी भी चीज़ पर 1 रुपये का दाम बढ़ा दिया जाए तो 135 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं। उसको बांटने में क्या जा रहा? खाद 320 रुपये का सुपर खाद था, आज 530 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, डीएपी का भाव था 780 या 800 रुपये के समथिंग, आज 1400 रुपये में बोरी मिल रही। किसान का विकास कहाँ से होगा? 10,000 रुपये में क्या हो रहा आपका साल में? प्रधानमंत्री कह रहे हैं नया प्रदेश, भारत देश बन गया, अच्छा है, डेवलपमेंट हुआ है। एक बात और बता दूं मैं भैया, किसी के घर में, किसी पिता के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका विकास होगा कि वो नीचे जाएगा? वो आज पहले दिन का है, उसका दूसरा दिन होगा, तीसरा दिन होगा, चौथा दिन होगा, 8वां दिन होगा, महीने का होगा, साल का होगा, 20 साल का होगा, युवा भी होगा। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक ये कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। व्यक्ति अपना स्वयं विकास कहीं ना कहीं करने का प्रयास कर ही रहा था और विकास तो ये होना ही अच्छा, था। आष्टा विधानसभा की जनता और आष्टा विधानसभा के किसान क्या चाहते हैं? क्या आष्टा विधानसभा में विकास अभी भी अधूरा है? बिल्कुल अधूरा है। जैसे कि 2022 में ये जो किसानों की ये नर्मदा परियोजना चालू होनी थी, उसको कहाँ ले गए? 2024 पे। और मैं आपको आज दावे के साथ में कह रहा हूँ, 2024 में भी वो योजना चालू नहीं हो रही, वो 2028 के चुनाव के लिए रखेंगे। 2028 के चुनाव के लिए रखेंगे, क्योंकि पॉइंट चाहिए ना, उसको तो वोट चाहिए लोगों को गुमराह करके। अभी क्या मुद्दा उठा दिया भैया? हिंदू मुस्लिम। एक बात बताओ, एक ही देश में मुस्लिम कब से रह रहा है? जब से देश को आज़ादी मिली है ना, जब से भारत बना, तब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। खतरे में है क्या देश? हाँ। नहीं, वर्तमान में कोई खतरा नहीं किसी से, किसी को। अच्छा, किसको खतरा है फिर? किसी को भी नहीं है। भाजपा वालों को है, भाजपा वालों को है। ऐसा क्यों? क्यों पता नहीं, ये भाजपा वालों को जरूर दिख रहा, उनको जरूर दिख रहा है खतरा, बाकी किसी को नहीं दिख रहा। केवल भाजपा एक ऐसी पार्टी है, उसको ही देश में खतरा दिख रहा है, बाकी किसी को नहीं दिख रहा और ना खतरा है। अच्छा, आष्टा विधानसभा में रघुनाथ सिंह मालवीय विधायक रहे थे, उन्होंने जिस प्रकार आष्टा विधानसभा में करोड़ों का विकास किया है, कागजों में बताते हैं कि करोड़ों का विकास किया, तो क्या किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र में क्या करोड़ों का विकास हुआ? जमीन पे तो नहीं हुआ, फिर कहाँ हुआ? कागजों में हुआ होगा, जमीन पे नहीं हुआ, कागज में जरूर हुआ होगा। हमें तो नहीं दिख रहा कि कहीं विकास हुआ। अच्छा, विधायक जी ने विकास करवाया, हमें नहीं दिख रहा। विकास ही नहीं हुआ। नहीं, कहाँ हुआ? बताइए आप हमें कि यहाँ हुआ। मतलब एक डीपी अगर किसान की जल गई तो आप उसमें 5 से 10 हजार रुपये देंगे तब डीपी, वो भी 15 दिन में आती, और आप विकास की बात करते हैं, 15 दिन से पहले डीपी नहीं आ रही। अच्छा, आष्टा विधानसभा जनता क्या चाहती है अब इस बार? बदलाव चाहती है। आस्था की क्या होगा मतलब? बदलाव? पूरे मत बिल्कुल होगा, 100% होगा। 35 साल से यहाँ भाजपा का कब्जा है। मामा का गृह जिला है। मामा की 3 सीटें जा रही, एक केवल मामा जीत रहे हैं।
हैं। बस सिर्फ मामा जी केवल मामा, गारंटी लिख लो आप। तो मामा क्यों जीत रहे हैं? मामा मामा वो उनका गढ़ है यार। अब हाँ। मुख्यमंत्री है अच्छा वो बहुत मुश्किल में हारेंगे। मामा जीत रहे हैं, बाकी सीहोर, आष्टा और इछावर मामा की जा रही है। क्यों भांजी भरोसा नहीं जता रही मामा नहीं, पे? बिल्कुल नहीं, बात जताएंगी नहीं। हाँ। आए माँ भांजी कहाँ से? जब ये 25 दे रहे थे, कमलनाथ जी आए 15 महीने, उन्होंने 51,000 की। अब उन्होंने कह दिया हम 1 लाख देंगे, मतलब। और उनने सिस्टमेटिक ढंग से अभी कर्जा माफ में अच्छा, वो सुनो मेरी 1500 बात। वो 1500 दे रहे हाँ, हैं, हाँ। ये 1000 दे रहे हैं, 1250 दे रहे हैं, तो लॉलीपॉप नहीं लगना किसानों को? नहीं लॉलीपॉप नहीं लग रहा, वो ये फालतू बांट रहे हैं, वो तरीके से बांटेंगे। अभी कर्जा माफ की अच्छा, ये फालतू बांट रहे हैं। कमलनाथ जी ने कर्जा माफ की कहा था, तो इन्होंने सरकार गिरा दी कि भाई 15 इन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन उन्होंने पहले 50 किया, फिर 1 का कर रहे थे, तब तक इन्होंने सिंधिया जी ने उनकी सरकार आगे गिरा दी। नहीं तो एक सिस्टम था, वो करते थे और विकास होता। हो रहा था, ऐसा नहीं वो कि लोग किसान मानने को तैयार ही नहीं। लोग कर्जा किसान लोग कह रहे हैं कुछ लोगों का हुआ है, कुछ % का हुआ है, बाकी कुछ भी प्रक्रिया चलने के लिए धीरे धीरे काम, तो बाकी 15 आधे लोगों का हुआ, लगभग 20% 25% जिन लोगों का भी हुआ तो है ना। अच्छा, युवा है आप। हाँ बिल्कुल बराबर कमल सिंह चौहान प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी छोड़ के वो भी आए जी, और गोपाल इंजन भी आए, बराबर। तो इस बार युवाओं ने क्या मन बनाया? बिल्कुल हमारे यहाँ से तो बिल्कुल कमल सिंह चौहान जी आष्टा तहसील से। क्यों? बस सारा लोगों ने मन बना रखा है, और ये मान के चलो कि सभी लोग मिले जुले हुए हैं। अभी तक क्या है कि सब एक तरफा चले हुए थे, बाकी अब हम सभी तरह के गांव में से भी सारे, मतलब सभी समुदाय के लोग मिले हुए हैं इसमें। अच्छा हाँ बराबर। अच्छा, नेता कैसा है फिर? बढ़िया, बराबर। और गोपाल इंजीनियर? नहीं, उनसे तो अभी तक अपना कोई ऐसा नहीं हुआ मुलाकात या किस तरह की बातें, या हम तो इनके नहीं। भाई फूल सिंह जी के समय से उनको भी जानता था, बहुत अच्छे व्यक्ति थे फूल सिंह जी भी, और ये भी बहुत बढ़िया आदमी है कमल सिंह जी, और इसलिए चुनाव जीतेंगे। उनका व्यक्तित्व अच्छा है कमल सिंह जी का। मतलब